नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि अक्टूबर 2024 में इनका कैसे रहने वाला है। जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख ही रहे हैं, इस प्रकार से बना हुआ है। दोस्तों, गुरु दूसरे में, तीसरे में मंगल हैं और छठे में सूर्य बुध के साथ केतु है, 7वें में शुक्र है और 11वें में शनि है और 12वें में राहु है। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और दूसरी बात दोस्तों, 13 अक्टूबर को शुक्र जो है ना वृश्चिक में चले जाएंगे और 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में है और फिर 20 अक्टूबर को मंगल जो है कर्क में पहुंच जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है दोस्तों। और यहाँ पे आप लोगों को देखिए, बहुत एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी आसान रहने वाला है ये महीना। जिनकी नौकरी छूटी हुई है उनके लिए तो बेहद ही लाभकारी रहेगा। यानी कि जिन्हें नौकरी में दिक्कत आ रही थी अब तक, उनके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नौकरी लगेंगी उनकी और उसमें उन्हें तरक्की भी मिलेगी। तरक्की से मतलब ये है कि दोस्तों कि अगर किसी को एक तरीके से इंक्रीमेंट रुका हुआ है या फिर प्रमोशन रुका हुआ है तो वो भी इस माह आप लोगों का पूरा हो जाएगा। यानी कि इस माह आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जब भी छठे, 8वें और 12वें भाव में ग्रह आते हैं तो एक तरीके से ये समझा जाए कि आप लोगों को थोड़ा सा संघर्ष रहता है जीवन में। यानी कि कुछ समय आपका ये माह संघर्ष में बीतेगा, लेकिन जैसे जैसे माह आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका संघर्ष कम होता जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है विदेशों से। यानी जिनका काम जो है विदेशों में है उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 12वें भाव में राहु बैठे हुए, शनि 11वें भाव में। ऐसे में दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो पैसे का लेन देन है वो लंबे तरीके से, जिसे कहते हैं ना कंटिन्यू चलना, वो चलने के एक उसमें तो पहले ही आ रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये भी। बात करें प्रेम की, शादी की, इन सब चीज़ों की, तो प्रेम, शादी, इन सब में देखो आपके थोड़ा सा एक इंजॉयमेंट जो होता है ना वो बना रहेगा। आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे। यहाँ पे एक देखो, अगर आप लोग कर सकते हैं तो हर शुक्रवार को अपनी पत्नी को एक रसगुल्ला सफ़ेद रंग का जरूर खिला दें। इससे आप लोगों को पैसों से संबंधित जो परेशानियां हैं थोड़ी बहुत वो ख़त्म हो जाएंगी। आपको थोड़ा सा जो ध्यान रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा आँखों से संबंध, और एक तरीके से जो खांसी होती है ना दोस्तों, उससे संबंधित चीज़ों में आप लोगों को थोड़ा सा एक संभल के चलना पड़ेगा। ये खांसी लंबी ना खिंच जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आँखों में कमजोरी है तो उसके लिए आप लोग डॉक्टर को दिखाएं, इससे आप लोगों को फ़ायदा रहेगा। साथ ही साथ सूर्य को जल देना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है आपके तीसरे भाव में बैठे हुए, पराक्रम के भाव में बैठे हुए। ऐसे में अगर सूर्य को आप लोग जल देते हैं तो दो फायदे होंगे। एक तो शत्रु जो है आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे, और दूसरा आपका जो पराक्रम है वो बना रहेगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपकी कोई बड़ी डील होने वाली है भूमि से संबंधित, तो वो 20 तारीख के बाद, एक तरीके से अगर आप देखें तो 20 तारीख के बाद वो आप लोगों को सफल होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसमें आप लोगों को लाभ ही लाभ दिखाई देगा। पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे। 20 तारीख के बाद थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है, पिता के साथ भी और माता के साथ भी। आप लोगों को कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। यानी कि उनसे बहस ना करें, उनका आदर सम्मान करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप आदर सम्मान नहीं करोगे तो जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं उसमें कमी हो सकती है। ठीक है, गुरु है दूसरे भाव में। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप पिता का सम्मान करते हैं तो हो सकता है पिता के द्वारा कुछ ना कुछ आपको संपत्ति यहाँ पे मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पैतृक जो संपत्ति होती है उसके योग आप लोगों के इस समय जो है बने हुए हैं। यहाँ पे
शुक्र जो है देखा जाए तो स्वयं की राशि में विराजमान है, तो यहाँ पे व्यापार जो है आप लोगों का काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा। और आपके जो राशि स्वामी है वो तीसरे भाव में, यानी कि पराक्रम में आपके कोई कमी नहीं आएगी और आपका जो कार्य है वो बिना विघ्न के चलता रहेगा, यानी कि आप अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करेंगे। इस समय अगर देखा जाए तो नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार वालों को भी यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो संजीवनी मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आप लोग जो है, आपका जो व्यापार था काफ़ी मंदा हो गया था या धीरे हो गया था या उसमें कुछ ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी, तो इस माह जो है ना दोस्तों वो ग्रोथ आपको दिखाई देने लग जाएगी। यानी कि ये तो नहीं कहूँगा कि मैं एकदम से बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन हाँ ग्रोथ आप लोगों को दिखाई देगी, उससे आपको प्रॉफिट भी काफ़ी बनता हुआ दिखाई देगा। कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जीवन के ऊपर, क्योंकि अष्टम भाव इस समय खाली है, तो वहाँ से आप लोगों को कोई दिक्कत करने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें भाग्य भाव की, तो भाग्य भाव पे सीधे मंगल की दृष्टि है, यानी कि जो आपके खुद के स्वामी हैं उनकी दृष्टि भी भाग्य भाव पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक तरीके से मैंने पहले ही बताया काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी हैं उनकी स्वयं की दृष्टि आपके भाग्य भाव पे है। तो ऐसे में अगर देखा जाए कुल मिला के ये महीना आपका बेहद ही आकर्षक और सुगम रहने वाला है, यानी कि हर तरीके से नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा वो ऊपर नहीं होगा, लेकिन हाँ जो खुशियाँ या जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए जीवन में, उनमें आप लोगों को बढ़ोतरी होती हुई यहाँ पे साफ दिखाई देगी। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप सभी दोस्तों को हमारा जय श्री राम दोस्तों।